नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अश्विनीज फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे पुल मी अप केक। ये पुल मी अप केक आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं ये पुल मी अप केक, वो भी एगलेस और चॉकलेट फ्लेवर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 2.5 कटोरी शक्कर ली है। शक्कर को मैंने पाउडर कर लिया है मिक्सर में। उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी तेल। यहाँ आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 कटोरी छाछ या बटर मिल्क। उसके साथ हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब इसे हम एक विस्क की मदद से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक मिलाना है जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में मिल नहीं जाते। शक्कर पूरी तरह घुल जानी चाहिए, तेल और छाछ भी अलग ना दिखे और हमारे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह दिखे। ये मिक्सचर लगभग इतना पतला हो जाएगा। इसके बाद हम 4 कटोरी मैदा छानकर इसमें डालेंगे। छानने से हमारा मैदा हल्का हो जाता है और बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है। इससे हमारा बड़ा केक बन जाएगा, जिससे हम 2 पुल अप केक आराम से बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी कोको पाउडर। इसे भी हम उसी तरह छान लेंगे। और अंत में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम इसे एक बड़ी चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसके मिक्सिंग का भी एक टेक्निक है, इसे कट एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। बैटर को इस तरह गोल घुमाकर बीच में से कट करना है। पूरा बैटर मिक्स होते तक हमें एक ही डायरेक्शन में इसी मेथड से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। अब यह हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे। इसके लिए हम यहाँ लगभग आधे से पौना कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद भी हमें कट एंड फोल्ड मेथड से ही उसे मिक्स करना है। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी लगभग इतनी या इससे हल्की से पतली रही तो भी चलेगा। अब हम हमारे ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्रीज पर लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक हमारा ओवन गर्म होता है तब तक हम हमारे मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ तेल से पहले मोल्ड को थोड़ा ग्रीस कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें बटर पेपर भी डाल सकते हैं। बटर पेपर पे हम हमारा बैटर डालेंगे। मोल्ड को हमें लगभग 3/4 तक ही भरना है। इसके बाद हम इसे टैप करेंगे। टैप करने से अगर हमारे बैटर में कुछ बबल्स रह गए हो तो वो निकल जाते हैं। अब हम हमारे मोल्ड को ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्रीज पर लगभग 50 मिनट के लिए। 50 मिनट बाद हमारा केक रेडी है। एक टूथपिक डालकर चेक कर लीजिए। अगर आपका टूथपिक साफ बाहर निकले तो समझ लीजिए केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। केक जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तब हम उसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और उसका बटर पेपर निकाल लेंगे। साइड से जो हमारा केक थोड़ा हार्ड हो गया है उसे भी हम थोड़ा सा कट करके एजेस अलग निकाल लेंगे। यहाँ मैं केक का एक छोटा पीस आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है ये। अब हम हमारे केक को बीच में से हॉरिजॉन्टली कट कर 2 लेयर्स बना लेंगे। अब एक रिंग केक कटर की मदद से या फिर एक कटोरी की मदद से केक के हम इस तरह छोटे छोटे डिस्क्स बना लेंगे। आपको पुल मी अप केक कितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप कटर का या कटोरी का डायमीटर तय कीजिए।
यहाँ मैंने 4 लेयर का केक बनाया है, इसलिए मैंने 4 डिस्क्स कट किए हैं। आप ज्यादा ऊंचा पुल अप केक बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा लेयर कट कर उसमें एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ये हो गए हमारे केक लेयर्स तैयार। अब हम हमारे फ्रॉस्टिंग की तैयारी करते हैं। फ्रॉस्टिंग या आइसिंग के लिए हमें चाहिए व्हिपिंग क्रीम या कहिए हैवी क्रीम। ये आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा। तो ये 1 कटोरी व्हिपिंग क्रीम मैंने एक बर्तन में लिया है और ये बर्तन मैंने एक दूसरे बर्तन में लिया है जिसमें ऑलरेडी मैंने बर्फ डाल के रखी है। अब हम इसे बीट करेंगे। आप इसे इलेक्ट्रिक बीटर से लगभग 3 मिनट तक बीट कर सकते हैं और अगर आप हैंड विस्क यूज कर रहे हैं तो आप इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक विस्क कीजिए। मिठास के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पाउडर की हुई शक्कर डाली है। जब हमारा क्रीम इतना गाढ़ा हो जाए तो समझ लीजिए हमारा फ्रॉस्टिंग तैयार है। ये स्टेप अवॉइड करने के लिए आप बाजार में रेडीमेड व्हिप्ड क्रीम मिलता है, वो भी यहाँ लाकर आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हमारा आइसिंग भी तैयार है। अब हम बनाते हैं हमारा पुल मी अप केक। इसके लिए एक प्लेट में नीचे थोड़ा सा आइसिंग लगा लेंगे। उसके ऊपर हम हमारा केक का एक लेयर रखेंगे। लेयर हमारा रखने के बाद उसके ऊपर हम फिर एक लेयर फ्रॉस्टिंग का यानी आइसिंग का डालेंगे। अच्छा इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा थिक लेयर रखना है ताकि हमारे अलग अलग लेयर सेपरेट हो और थोड़ा सा बीच में गैप रहे। लगभग इतना मोटा आइसिंग का लेयर बनाने के बाद हम इसमें दूसरा केक का लेयर रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम इस पर आइसिंग डालेंगे। केक के दूसरी परत के ऊपर भी हम आइसिंग का उतना ही मोटा लेयर बनाएंगे जितना हमने पहले इसमें बनाया था। अब हम हमारे केक की तीसरी लेयर इसके ऊपर डालेंगे और फिर फ्रॉस्टिंग की इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, वो भी उतनी ही मोटी जितनी हमने पहले 2 इसमें बनाई थी। इसके बाद हम हमारा केक का चौथा और आखिरी लेयर भी हमारे केक के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर भी उसी तरह फ्रॉस्टिंग लगाएंगे यानी आइसिंग लगाएंगे और उतना ही थिकनेस का। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपके केक की हाइट उतनी रहे जितने की केक का बैलेंस बना रहे। ज्यादा हाइट बनाए तो बैलेंस टूटने की भी संभावना होती है। इसके बाद मैंने एक A4 साइज का ट्रांसपेरेंट शीट यहाँ लिया है। ये आपको कोई भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। हमें इस शीट को इस तरह गोल कर केक के अराउंड लगाना है। अगर आप बड़ा पुल में अप केक बनाना चाहते हैं तो आप 2 शीट्स को सेलो टेप जोड़ के फिर उसे अराउंड लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपरी लेयर के ऊपर पिस्ते के और बादाम के इस तरह छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दिए हैं। आप डेकोरेशन अपने हिसाब से आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाले हैं। आप चॉकलेट चिप्स की जगह चॉकलेट ग्रेटिंग्स भी डाल सकते हैं। अब हम हमारे केक को ट्रांसपेरेंट शीट से रैप करेंगे। इस तरह हम गोल आकार बनाकर उसे सेलो टेप से चिपकाना है। अब ये शीट हमें ना ज्यादा टाइट रखना है ना ज्यादा लूज। अगर हम ज्यादा टाइट रखेंगे तो जब हम इसे खींचेंगे तो उसके साथ केक भी ऊपर आ जाएगा, और अगर हम इसे लूज रखेंगे तो हम जो ऊपर से सिरप डालेंगे वो पूरा पहले ही नीचे आ जाएगा। इसलिए ये आपको बड़े सावधानी से ही करना है। इसके बाद यहाँ मैंने चॉकलेट सिरप लिया है ऊपर पोर करने के लिए। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो हमने जो आइसिंग लिया है उसमें थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क डालकर उसमें थोड़ा चॉकलेट पाउडर भी डालकर उसे मिला सकते हैं। इसके बाद हम हमारा चॉकलेट सिरप ऊपरी लेयर के ऊपर इस तरह डालेंगे। चॉकलेट सिरप आप उतना ही डालिए जितना आप चाहते हैं कि नीचे आए।
मुझे थोड़ा कम चॉकलेट सिरप पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कम डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और लीजिए, हमारा पुल मी अप केक तैयार है। अब इस तरह हमारे शीट को ऊपर खींच लेंगे और ये ताकि हमारा सिरप पूरा नीचे आ जाए। देखिए, और ये हमारा पुल मी अप केक कितना प्यारा बना है ना? तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये केक बच्चों की बर्थडे पार्टीज में बनाएं और उन्हें इसे पुल करने के लिए लगाइए। बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये केक केवल बर्थडेज ही नहीं, लेकिन एनिवर्सरीज या कोई भी ओकेजन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये केवल दिखने में ही अच्छा नहीं, लेकिन टेस्ट में भी बेहतरीन है। तो आप कब और कौन से ओकेजन पे ये केक बनाना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरी ये रेसिपी यूज कर आप ये पुल मी अप केक जरूर बनाएं, खाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से मैं जब भी कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए, नई रेसिपीज के लिए अश्विनीज फूड लैब पर आते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कुक विद लव एंड सर्व विद अ स्माइल। थैंक यू।